जय हिंद। ये आज हम प्रतिशत शुरू कर रहे हैं नवोदय क्लास के लिए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रतिशत, पहले हम बात करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? तो प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 10%, तो इसका मतलब होता है कि 10 बट्टा में 100। ठीक है, 20% लिखना है तो 20 तो 20 लिख देंगे, और प्रतिशत से हटा के क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, 50% लिखना हो तो 50/100। कोई दिक्कत? अगर 33.5% लिखना है, 33.1/3%, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 33×93=100/3। ठीक है, और गुना में 100, ये 100 से 100 कट गए तो 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सवाल पर चलते हैं धीरे धीरे करके, वहीं पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल लिखा था, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? यहाँ पर देखिए 25% बचाता है, यहाँ बचत है, और यहाँ भी देखिए 3,000 रुपया बचत करता है, तो दोनों बचत है, तो मतलब 25% 3,000 के बराबर होगा। 25% 3,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 100% होती है, तो 100% से कैसे निकालेंगे? तो देखिए 25 को 100 बना सकते हैं, इसको 4 से गुना करेंगे तो 100%। अगर इधर 4 से गुना किए तो तब क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना, तो 4 × 12, 12,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट। अगला करें 80 का 20%। तो 80 का मतलब होता है गुना, अब 20% तो 20/100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 8×2 16। ठीक, 16। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, उसने कितना परसेंट अंक प्राप्त किए? तो देखिए कुल अंक कितना है, कुल अंक 25, अब प्राप्त कितना किया उसने, 20। तो क्या पूछ रहा है, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, प्रतिशत अंक पूछ रहा है। तो प्रतिशत अंक होता है, प्रतिशत अंक कितना लाया, 20, कुल कितना था 25, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 चौके 100, 20 चौक 80, तो 80% उसने नंबर लाया, सी नंबर। नेक्स्ट, सौ का 100% कितना होता है? तो 100 का मतलब गुना 100%, मतलब 100 और बटा में 100, इस 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 100, 100। ठीक है, नेक्स्ट। 5 कहते 6/20 के समतुल्य क्या है? तो 6/20, और प्रतिशत बदलने में क्या करेंगे, 100 से गुना, 20×25=100, 6×25=30, 30% होगा। देखते हैं इसे, 30%। नेक्स्ट, 27/50 को प्रतिशत के रूप में, तो 27/50 तो लिख देंगे, 27/50
50 और प्रतिशत में ही क्या करेंगे 100 से गुना, 100 से गुना 50 दूनी 100, 27 दूनी 54, ये था 54%। ठीक है, 7 नंबर क्या कहता है, एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करेंगे। तो एक संख्या है तो एक संख्या लिखिए, का को मतलब गुना, 40% मतलब 40/100। ठीक है, इसको काट सकते हैं, काटिए, इसे ये करिए, 4 से 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो 2 गुना 1 2/5, ये है इसका आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि 1.02 ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, तो कैसे हटाते हैं, दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद इधर क्या अंक है, तो 1 2 2 अंक है तो 2 लिख देंगे, तो क्या हो गया 101 2 और बट्टा में 100। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किसके बराबर है, तो प्रतिशत बदलने का क्या करें 100 से गुना, ये से ये कट गया, कितना बचा 102%, डी नंबर। ठीक है, ठीक। नौ नंबर का कहते ये किसके बराबर है, तो 0.635, इसको हटाएंगे, डिवाइड 1000। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 635 बट्टा में 1000। अब प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, ये 0 2 0 कट गया, 635, एक अंक 0 बच गया तो एक अंक बाद दशमलव, प्रतिशत, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला। कहते 200% किसके बराबर है, 200% क्या लिखेंगे 200 बट्टा में 100, ये से ये 0 कट गया, जैसे ये कट गया, कितना बचा 2 2। ठीक है, देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। 11, निम्नलिखित में से कौन इतना के बराबर है, यह 6.25%। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं 6.25 डिवाइड 100। ठीक है, इसको हटाएंगे तो गुना 100, तो 625 गुना करेंगे तो 1 पर 4 0। ठीक है, इसको लिख सकते हो 625, नीचे क्या जीरो है 1 2 3 4, तो 1 2 3, एक अंक और चाहिए तो 0 4, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या 3% को दशमलव के रूप में निम्न में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। 3% है तो इसको लिखेंगे 3/100। ठीक है, तो ये 3 रह गया, 2 0 है तो 2 अंक दशमलव, एक एक अंक नहीं तो अपना पूरा है 2, 2 अंक हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये 14, कहता मार्च 1994 में एक कार का मूल्य 67,000 रुपया था। अप्रैल 1994 में
यह मूल्य 10% अधिक हो गया। अप्रैल 1994 कार का मूल्य क्या था? तो देखिए 10% अधिक का मतलब होता है कि 100 में 10 अधिक, ठीक है। तो 10% अधिक है तो 100 में 10 अधिक, तो 100 में 10 अधिक तो 110 हो गया, ठीक है। अब या तो आप इसका 110 निकाल लीजिए या फिर दो तरीका से हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहला इसको देख लेते हैं। तो 6 7 1 2 3 गुना 110 बटा में 100, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 177 के साथ, बाकी 7 1 66, 66 और 7 66 7 73, ठीक है, दो जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। और हम दूसरा तरीका से भी दिखाते हैं आपको कि 10% अधिक हो गया। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, दूसरा तरीका। तो 67,000 का 10% निकालिए, ठीक है। तो 6,700 निकला। पहले कितना मूल्य था? पहले था 6,000, 67,000, ठीक है। अब उसमें जोड़ दीजिए कितना? 6,700। तो 007 7 7 9 के 6 7, देखिए दोनों तरह से वही निकला, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए 15। कहते 1,000 विद्यार्थियों में से 200 बांग्ला बोल सकते हैं, 400 तमिल बोल सकते हैं और शेष हिंदी बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? तो पहले यहाँ देखिए कि टोटल विद्यार्थी कितना है? 1,000। टोटल कितना है? 1,000। कुल हो गया 1,000, ठीक है। उसमें 200 बांग्ला बोलता है, 200 हो गया बांग्ला, और तमिल हो गया 400, 400। तो अब हिंदी कितना बोलेगा? हिंदी बराबर कितना होगा? तो 4 2 6, 1,000 में घटा दीजिए 600, 600। तो बचा कितना? 400, ठीक। अब यही से 400 का हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। तो कहते हैं कितने विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं? तो हिंदी बोलने वाले कुल संख्या कितना है? 400, ठीक है ना। इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हिंदी 400 बटा कुल कितना है? 1,000, 1,000। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1 2 1 2, ये से कट गया, कितना हो गया? 40%, 40%, ठीक है। नेक्स्ट, 15। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? 35 का कितना नहीं पता है, तो मान लो x प्रतिशत, ठीक है, कितना होगा? 14। तो लिख सकते हैं 35 गुना x बटा 100 बराबर 14। x बराबर क्या लिखेंगे? 14, ये कोना में गुना हो जाएगा 100 बटा ये नीचे जाकर गुना हो जाएगा 35। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 से 20 बार में 20 दूनी 40, तो कितना निकला? 40, 40%। ये नवोदय विद्यालय में 1996 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया देखिएगा। सत्रह, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या है 500। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताइए। मतलब एक विद्यालय में टोटल जो बच्चा है वह है कितना? 500, और 125 जो है अब्सेंट है, ठीक है, वो स्कूल आया ही नहीं। तो कितना बच्चा उपस्थित छात्रों का परसेंट, उपस्थित कितना हुआ? मतलब उपस्थित कैसे निकालेंगे? तो 500 में 125 घटा देंगे, 500 में 125 घटा देंगे, 5 की 25 7 और 4 में से तो 3, ये 375 क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है, उपस्थित है, ठीक है। तो इसी उपस्थिति का, उपस्थित छात्रों का क्या है, प्रतिशत पूछ रहा है।
तो प्रतिशत निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो 375 बटा कुल कितना है 500, और प्रतिशत निकालने क्या करता हूँ 100 से गुना, ये जीरो से ये जीरो दूर कट गए, 5 से 5 सत्ती 35 और 25 25, कितना हो गया 75%, 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ठीक, इसमें क्या करें, कह 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत पूछ रहा है। तो जो इसमें बालिकाएं दिया हुआ है कितना है 240, अब पूछ रहा है किसका, बालिकाओं का ही प्रतिशत पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी क्या करेंगे 240 रखेंगे, अब बटा कुल कितना है 600, तो 600, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, कितना हो गया 40%, सी नंबर। ठीक, तो 3 का 10% किसके बराबर है, तो 3 का 10/100 कट गया, मतलब 3/10, इसको लिख सकते हैं 3, एक एक जीरो है नीचे तो एक अंक वाला समझो, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 1800 रुपये प्रति मास कमाता है तथा अपनी कमाई में से 10% की बचत करता है, वह कितनी बचत करता है? तो देखिए 1800 रुपया महीना कमाता है, ठीक है, कितना कमाता है 1800 रुपये महीना, अब बचत कितना करता है 10%, तो 1800 का 10%, 10/100, ये जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना होता है 180 रुपया जो आता है वो क्या करता है, इसको बचत करता है, क्या करता है बचत करता है, तो 180 रुपया हो गया। ठीक है, 21, कहता एक आदमी 2400 रुपया कमाता है तथा 600 रुपया की बचत करता है, उसकी आय का कितना परसेंट खर्च हो जाता है? अब देखिए यहाँ बता क्या करना है, 2400 रुपया कमाया, 600 रुपया बचा है, तो बचा 1800 रुपया, वो कहाँ गया, तो देखिए 2400 माइनस 600 बराबर 1800, ये सारा रुपया क्या हो गया खर्च हो गया, तो खर्च का प्रतिशत पूछेंगे, खर्च कितना हो गया 1800 बटा कुल कितना है 2400, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गए, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 18, 300, 2 से काटेंगे 150, और 2 से काटेंगे तो 75, तो कितना हो गया 75%। ठीक है, नेक्स्ट, तो 20% का 40% क्या है, तो 20% में तो क्या होगा 20/100 का 40%, मतलब 40/100, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 20% का 40% क्या है, तो काटते हैं, इसे करिए, इसे करिए, 2 से 50 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, 20% का 40% क्या है, मिस्टेक है क्या? अच्छा प्रतिशत में व्यक्त करना, सॉरी, इसको देखिए क्या करते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रतिशत में निकालने हैं, तो 20/100 गुना 40/100, ठीक, ये करिए, ये करिए,
चार दूनी 8/100। तो नीचे में 100 कब लिखते हैं? जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो हम प्रतिशत लगा देंगे, 8%। नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए। कहता एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक तथा दूसरे टेस्ट में 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? ठीक है, तो हम देखेंगे पहला टेस्ट में कितना अंक लाया था। तो पहला में लाया था 18, इसका प्रतिशत कितना होगा? तो 18/25 गुना में 100, 25 चौके 100, 18 चौक 72। पहला में लाया था 72%। दूसरा में लाया कितना? 22 अंक। इसका परसेंट क्या होगा? 22/25 गुना में 100, 25 चौके 100, 22 चौक 88। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना परसेंट जो है अधिक लाया। देखिए तो 88 में 72 घटाएंगे, 72 बताओगे 6 1, 16% जो है वो अधिक लाया था, 16%। ठीक है, इसमें क्या करना है? पहला का निकाल लेना है कितना परसेंट हुआ, दूसरा 22 कितना परसेंट हुआ, और दोनों घटा देना। ठीक है, तो वही अधिक पता चल जाएगा। नेक्स्ट 23 हो गया। 24 कहते 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए गए, कितने परसेंट बचे हैं? तो 50 को बांट लिया तो बचा कितना होगा? 200। ठीक है, बचा कितना? 250 माइनस 50, तो बचा 200। ठीक है, अब उसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो 200 बटा कुल कितना था 250 गुना में 100। ये 0 से 0 कट गए, 25 चौके 100 और 20 चौक 80, 80%। डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। आज के लिए ये क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में जो है हम अगला सवाल पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नवोदय के लिए आप हमारे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। औसत का चैप्टर भी मैंने बना दिया है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का पहला पार्ट है। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा, और 3-4 पार्ट आएगा। ठीक है, 3-4 पार्ट में क्लियर हो जाएगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मत प्राप्त हुए होंगे? देखिए, टोटल जो वोट था वो है 20,000। ठीक है, अब जो जीता होगा उसको तो मिल गया 60%। ठीक है, तो हारने वाला कितना मिला होगा? बचा, जो बचा होगा 100 में 60 चला गया तो कितना बचा? 40। तो 40% किसको मिला होगा? हारने वाले को। तो उसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 40 और बटा में 100। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 3 हुआ 0, मतलब 8,000 उसको वोट मिले होंगे। कहाँ है? सी। ठीक है, तो देख लेते हैं सी। ठीक है ना, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।